जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत राणा मोटिवेशनल स्पीकर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बनाए रखें, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। उनके अंदर बहुत सारा टैलेंट होते हुए भी अपने आप को टैलेंट को किसी के सामने शो नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर बहुत कम टैलेंट होते हुए भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पे अपना टैलेंट को दुनिया में दिखा देते हैं। तो आज आप लोग के कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे, ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी को बढ़ा सकते हैं। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है जो आपको उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो आप एक एक टिप्स को ध्यान से देखिएगा। पहला टिप्स, पहले तो आपके अंदर कमजोरी और ताकत को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके अंदर क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, इसको आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोगों को पता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ताकत और कमजोरी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने ताकत को अपना कमजोरी समझने लगते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। अगर मान लीजिए कि मछली है जो पानी में तैरती है तो उसका वह ताकत है। उसी को मछली को अगर उसे हम ये सोचे कि वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाती है तो उसका एक कमजोरी है। तो अगर उसको ये सोच के छोड़ दे कि पेड़ पर नहीं चढ़ पाता है तो हमेशा हमेशा के लिए मूर्खी बनी रह जाएगी। इसलिए जब आप अपने अंदर क्या आपके अंदर गुण है, क्या आपके अंदर लोगों से अलग करने वाला जो तरीके हैं उसको आपके अंदर प्रूव करने पड़ेगा। तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है, जैसे आप लोग को एक उदाहरण देते हैं। हमारे जो ये इतना बड़ा दुनिया में आप एक बात सोच के देखिए कि आखिर मेरा चेहरा या मेरा जो ये शारीरिक बनावट आखिर हुआ तो हुआ ऐसा क्यों, आखिर ऐसा बनाया तो बनाया क्यों गया। हमको दूसरा भी तो ढांचा दिया जा सकता था। तो आपके अंदर एक गुण तो है, एक तो कॉमन बात है जो आपका शरीर और आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका बात बिल्कुल भी अलग करता है। तो आप इससे तो बिल्कुल अलग हो गए, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके अंदर एक गुण जरूर ऐसा होगा जो लोगों से अलग करेगा, ये भीड़ से निकलने में आपको मदद करेगा। तो मैं कहता हूं कि आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम कमजोरी और ताकत दोनों को जाने। आप अपने कमजोरियों को दूर करें तथा ताकत को लोगों को दिखाएं। दूसरा जो सबसे बड़ा ही आपको सहायता करेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, वह है दूसरा कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो गलती और फेल होने से डरते हैं। तो आप गलती और फेल होने से कभी भी न डरिए, किसी भी कीमत पे आप गलती और फेल होने से न डरिए, क्योंकि जब तक आप गलती करिएगा नहीं तब तक आप सही करिएगा नहीं। आपको एक उदाहरण देते हैं। आप जब छोटा बच्चे थे तो आप शुरू जब क ख ग घ लिखने के लिए सीखे थे तो उस समय आपको से कई बार गलतियां होगा, कई बार आपके माता पिता टीचर गुरु सबको पीटे होंगे कि इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से होता है। बहुत सारा आपको तामना सुनने को मिला होगा। आपका कई बार टेढ़ लिखोगे, कई बार लांगड़ लिखोगे, तो उससे आपको मतलब नहीं रखता है, लेकिन आप उस समय हार नहीं माने, इसलिए आज आप इस स्थिति में है कि आप क ख ग घ सीख गए हैं। तो उसी प्रकार से आपको कभी भी किसी वक्त भी हार नहीं मानना है, ना गलती होने से डरना है और ना फेल होने से डरना है। एक आपको alibaba.com के फाउंडर एक आपका alibaba.com के फाउंडर जो जब सर्वप्रथम अपना करियर बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए अपना इलाका या अपना दुनिया में आए थे तो उनको लोग बहुत ही ज़्यादा गलत उल्टा सीधा बात बोले, लेकिन उन डरे नहीं। वे अपने दम पे लोगों को दिखा दिए आज वे भी एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। इसी प्रकार से बॉलीवुड में एक सुपरस्टार आया था। जब एक बॉलीवुड में सुपरस्टार आया था, उनका कुछ नाम था, सही से याद नहीं, अली अमन कुछ ऐसी ही नाम था। तो वे जब अपने करियर बनाने के लिए बॉलीवुड में आए थे तो पता है क्या हुआ, उनको लुक के लेकर, चेहरा को लेकर लोग बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ना किया करते थे, लोग उल्लंघना किया करते थे, लोग उन्हें वैल्यू नहीं दिया करते थे, सब लोग उन्हें सताया करते थे। मतलब तरह तरह के बात बोले जाते थे कि ये कौन है, ये कैसा लुक वाला। तो उनको पता था कि मेरा एक दिन न एक दिन एक्टिंग के दम लोगों को मन में ये विश्वास जगा देगा, मेरे लिए भी इज्जत जगा देगा। और आज एक वे बहुत बड़ा सुपरस्टार है। अब बॉलीवुड को फिल्म देखते होंगे तो जरूर सुपरस्टार के नाम देते हो, तो उनमें से एक आपको जो उदाहरण दे। साथ ही साथ आपको एक और उदाहरण जो कि ताजा है। चलिए, आप अमिताभ बच्चन के नाम सुने हैं? अमिताभ बच्चन के नाम सुने, उनका आवाज लोगों को जब शुरू अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए आए थे तो पता है क्या हुआ था,
ये हुआ था कि उनके वाच के लोग मजाक बनाने लगे थे, पूरा ही मजाक में। लेकिन आज ऐसा स्थिति है कि उनके वाच को लोग ध्यान से सुनना पसंद करते हैं। तो अब जब भी आइएगा शुरू अपना फील्ड में करियर बनाने के लिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करने पड़ सकता है। तो आप गलती और फेल होने से बिल्कुल भी न डरिए। तीसरा जो कि सबसे ज़्यादा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबसे ज़्यादा आपके अंदर इसको कमियां है तो दूर करना चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो काम करने से डरते हैं। आप काम करने से कभी न डरिए, जिससे ज़्यादा डर लगता है उसको ज़्यादा बार डरिए। अगर आपको किसी पेड़ पर चढ़ना डर लगता है तो उस पेड़ पर बार बार चढ़िए। जब ऐसा कीजिएगा आप तो पता ही क्या होगा, जब ऐसा कीजिएगा आप तो आपके अंदर एक नया बार कॉन्फिडेंट आएगा, और जब बार कॉन्फिडेंट आएगा तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंट लेवल की ऊर्जा इतना बड़ा मात्रा में निकल के आएगा जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो आपको जिस चीज से डर लगता है उसे बार बार कीजिए, ताकि आप गलती करें लेकिन उस गलती से कुछ सीखेंगे। और जब ऐसा होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट का लेवल है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, ऊपर चढ़ते जाएगा। और आप एक दिन ऐसा आएगा स्थिति कि आप पेड़ पर चढ़ना सीख जाइएगा। आप किसी भी क्षेत्र में पेड़ लीजिए, पढ़ाई लीजिए, किसी भी क्षेत्र में अगर आप पढ़ाई भी करते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन तंग करता है तो आप क्वेश्चन पे दिलो दिमाग लगाकर 1 घंटा आधा घंटा देकर उसे ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचते रहिए। ऐसा जब आप 1 घंटा तक करिएगा तो क्या होगा पता है, उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आपको एक बात बताते हैं, जब आपको किसी से, मान लीजिए हमसे नहीं, किसी से भी आपको कोई बात मनाना है, क्या करना है, बात मनाना है, तो ये सब है जो बातों को जादू है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि शब्दों की जादू क्या है तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में हम आप लोग बातें करेंगे। तो सुनिए, आप लोग अगर किसी को अपना बात मनाना चाहते हैं तो अगर आप जाके बोलिएगा कि मान लीजिए आप बस में जा रहे हैं और बोलिएगा भैया ये सीट पर सीट मेरा है, ये सीट मुझे दे दीजिए बैठने के लिए, तो आप एक बार बोलिएगा तो नहीं उठेगा, बिल्कुल भी नहीं उठेगा, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं उठेगा। लेकिन जब आप उस व्यक्ति को बार बार बोलिएगा भैया ये मेरा सीट है छोड़ दीजिए, 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 तो पता है क्या होगा, वो तंग आ जाएगा और बोलने लगेगा ले भाई ये तेरा ही सेट है, तू इतना मत भूखा, ले अपना सीट लेके जा। जब आधा घंटा तक उसके साथ लगातार यही बात को दोहराते रहिए, भैया ये मेरा सीट है छोड़ दीजिए, भैया ये मेरा सीट है छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, उस सीट को छोड़ के चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि तुमको से उब जाएगा कि एक सीट के लिए इतना तंग कर रहा, इसको सीट देने में ही भलाई। इसी प्रकार से आप किसी भी क्षेत्र में, किसी का मतलब किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई में हो, करियर बनाने में, किसी भी संघर्ष करिए, जिद करिए। जब आप बचपन में जिद किया करते थे एक चॉकलेट के लिए, तो चॉकलेट मम्मी पापा का पैसा ना होते हुए भी ना जाने आपको मम्मी पापा कहां से एक चॉकलेट ला के खरीद दिया करते। जब आप बचपन में छोटा साइकिल के जिद किया करते थे तो मम्मी पापा के घर के खाना है या धोना है, आपको साइकिल मिल जाता। तो आप जिद करना सीखिए, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के एक बहुत ही बड़ा अच्छा तरीका। आप हार कभी भी मत करिए, जिससे डर लगता है उसे बार बार कीजिए। चौथा जो सबसे ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, आपको अपने ज्ञान को बढ़ाइए। जैसे आपको कहा जाता है अधगर गगरी छलकत जाए, अब आधा ज्ञान लेकर बाजार में मत उतर जाइए। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा बहुत उनको पास ज्ञान हो जाता है और अपने आप को विद्वान समझने लगते हैं। तो ये भूल कभी मत कीजिए कि हम विद्वान हैं। आपसे भी बड़ा कोई इस धरती पर विद्वान है। वो आपसे बड़ा कितने विद्वान आए और कितने चले गए, आपके जैसे कितने धरती में समाये हुए हैं। तो अपने आप को कभी विद्वान नहीं, इतना जरूर समझिए कि मैं समझदार हूं और लोगों को बताने का प्रयास करिए। अगर ऐसा नहीं, एक छोटा सा बच्चा अगर आपको ऐसा प्रश्न लाके पूछ देगा जो आपको पता नहीं है, तो आप अपने आप को कभी भी विद्वान नहीं समझिए, बस समझिए कि मैं समझदार हूं। तो पंचवा जो कि अपने अंदर आप सेल्फ स्टडी कीजिए। किसी भी प्रकार से जानकारी को सिर्फ एकत्रित करने, हमेशा सीखने के भावना रखिए, सिखाने की भी भावना रखिए, लेकिन सीखने का भी भावना रखिए। सुनने की ताकत है तो सुनाने का भी ताकत रहना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हम बोलेंगे लोग सुनते रहे, हम बोलेंगे लोग सुनते रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप बोल रहे हैं तो आपको सुनने की भी ताकत होना चाहिए। अर्थात जो आप काम कर रहे हैं उसको, अगर आप किसी काम को बताना जा रहे हैं तो आप उसको काम को खुद से पहले आना चाहिए। तो आप सुनने की भी ताकत रखिए और बोलने का भी ताकत रखिए। वक्त पर बोलिए, वक्त पे सुनिए। वक्त पर कोई भी काम किया जाता है तो इंसान जल्दी सफल होता है। तो पंचमा, अपने आप को ज्ञान को बढ़ाइए। छठा जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद है, आपको पता है अगर एक मूर्ख व्यक्ति मेहनत कर दे
तो दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जैसा कि अभी हम पीछे उदाहरण दिए कि अधगर गर्भी छलकत जाए, ये आपको किसने उदाहरण दिया गया? आप आधा ज्ञान लेके लोगों के बीच नहीं जाए, क्योंकि आधा जो एक मटका होता है उसको गगरी बोला जा रहा है, उसमें जब आधा पानी भरा रहता है तो क्या होता है? छलकता है। उसी प्रकार से आपको छठा में अपने आप को ज्ञान के बढ़ाइए, साथ ही साथ अब मेहनत कीजिए। तो छठा आपका पॉइंट है जो कि मेहनत करने के लिए। तो मेहनत कैसे कीजिए? आपको एक उदाहरण देते हैं। देखिए, सुनिएगा ध्यान से। जब कोई व्यक्ति मेहनत करना शुरू करता है और मेहनत करते करते एक पल ऐसे आता है जब उनको सक्सेस की ओर जब पहुंच जाते हैं तो उन व्यक्ति को लगने लगता है कि अब हम हार चुके हैं। उसी समय उसको जीतना है। उसी समय जब कोई भी आप काम करिए, किसी भी क्षेत्र में, चाहे तो किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप अनुभव करके देखिएगा अपने जीवन में, जब आप सक्सेस की ओर पहुंचने वाला ही 2 कदम पीछे ही है, वो आपको लगा कि अब हम हार गए, अब इस काम को नहीं कर पाएंगे। आपको उसी समय अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाना है और फिर से उठकर तैयार हो जाना है। एक बात ध्यान दीजिए, लोग उसे नहीं याद रखते हैं जो जीत जाते हैं, लोग उसे याद रखते हैं जो हारते भी हैं तो अलग तरीके से हारते हैं। कैसे से समझिएगा? देखिए, अगर कोई व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा और क्रिकेट में उन्होंने बार बार गिरा, बार बार हारा, लेकिन फाइनल मैच में जाकर उन्होंने जीता, तो वह भी एक इतिहास बनता है। तो आप हारने से बिल्कुल भी न डरिए। अगर बार बार हारिएगा तो एक इतिहास में लिखा जाएगा, इन्होंने इतना बार हारते हुए भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पे आज इतना बड़ा कैरियर बना बैठे हैं। तो आप कभी भी मत डरिए कि हम हार जा रहे हैं, हमको ऐसे हो रहा है, आप कभी भी मत डरिए। समझ में आ रही है ना? तो अगला जो आपको एक संस्कृत में श्लोक है कि करत करत अभ्यास जड़मत भइल सुजान। करत करत अभ्यास जड़मत भइल सुजान अर्थात पता है क्या? जो एक जड़ बुद्धि भी है, जिसके पास थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, अगर अभ्यास किया तो क्या वो भी बुद्धिमान बन जाएगा। तो आप अभ्यास करना कभी मत छोड़िए, आप हमेशा अभ्यास में रखे हुए लगिए। देखिए, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो वे सोचेंगे कि आज सपना देखे और कल पूरा हो जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। इतिहास में ऐसा, किसी भी इतिहास पढ़ लीजिए, किसी भी बड़े आदमी का आप जीवनी उठा के पढ़ लीजिए, अगर आप देखेंगे कि आज वो व्यक्ति काम किया और कल सफल हो गया, ऐसा किसी का बड़े वैज्ञानिक या किसी बड़े लोग का इतिहास में नहीं लिखा गया, जीवनी में नहीं लिखा गया। वो भी बहुत ज्यादा संघर्ष है। तो ये हमारा जिंदगी के बहुत ही ज्यादा छोटा है लेकिन बहुत ही ज्यादा सच है, क्योंकि आप जब तक अभ्यास करिएगा नहीं, जब तक संघर्ष करिएगा नहीं, तब तक आप सोचिएगा कि एक दिन हम एक रात में सोचे, हम सपना दिखे कि मैं बड़ा सा सुपरस्टार बन जाऊं या मैं बड़ा सा बिलियन में पैसा कमाने लगूं, एक बड़ा सा बिजनेसमैन बन जाऊं, ऐसा कभी संभव नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो बिजनेसमैन की तरह सोचने पड़ेगा, और बिजनेसमैन जैसे दिन रात अपने पैसे के, अपने करियर के पीछे दीवाना रहता है, वैसे आपको दीवाना होने पड़ेगा। चाहे तो किसी भी क्षेत्र में, अगर आप पुलिस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में, तो आपको जी जान लगा के उसमें लगने पड़ेगा, तभी आप एक दिन जाकर सफल होइएगा। अगर आप ना सफल होइएगा तो उससे आप कुछ बातें सीखेगा। अभी मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप जी जान लगा दिए 2 से 3 साल तक तो आपको सफल मिलना ही मिलना है, ये तो मेरा गारंटी है। क्योंकि आज तक ऐसा मैं कोई इतिहास नहीं पढ़ा, किसी ऐसे बड़े आदमी का जीवनी नहीं पढ़ा जो कि अपने आप को मेहनत करके और सफल न हुआ। तो इसीलिए जो जड़ बुट्टी, जो जिसको बस थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है और वो मेहनत कर देता है तो क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। इसलिए जो कहा जाता है, करत करत अभ्यास जड़मत भइल सुजान, रस्सी आत जात से पथ पे पड़ा निशान। मतलब करत करत अभ्यास, जब करते करते अभ्यास करोगे तो एक बुद्धि जड़ बुद्धि जिसको पास थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं रहता वो विद्वान बन जाएगा। और जब कुआं के जिस समय हम रस्सी से पानी भरते हैं तो रस्सी आते जाते क्या होता है? पथ पे निशान पड़ जाता है, पत्थर तक को काट देता है रस्सी। तो सोचो, जब पत्थर को, रस्सी है जो पत्थर को काट सकता है, तो आप तो एक इंसान है और आपके पास सेंस है, तो सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको करना है क्या? कि अभ्यास करना है लगातार। पंचमा, छठा जो आपको सबसे ज्यादा समझना जरूरी है, आप जो आपको काम दिया जाता है उसको भी पूरा करिए। अगर आपको कोई काम दिया जा रहा है, अगर आप उसको काम नहीं करिएगा तो आपके मन में एक चिड़चिड़ाहट सा उत्पन्न होगा। और जब आप इस प्रकार से उत्पन्न होगा तो क्या होगा?
जब आपके मन में चिड़चिड़ाहट सा उत्पन्न होगा तो होगा यूं कि आप किसी भी काम में फिर मन नहीं लगेगा, और जब किसी भी काम में मन नहीं लगेगा तो आपके अंदर से जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट है वह चला जाएगा। क्या होगा? चला जाएगा। तो आपको जो भी काम दिया जाता है किसी भी क्षेत्र में, उसको जी जान लगा के पूरा कीजिए, ताकि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट की कोई कमी ना हो। तो छठा, जो कि ज्यादा ही समझने वाली बात है, उससे भी बड़ी बात जो कि 7वां पॉइंट है। 7वां में आपको बात ये ध्यान रखना है, जैसे आप किस माहौल में रहते हैं, आपका वातावरण पर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ा कमी होता है। जैसे आप एक नकारात्मक ऊर्जा में रहते हैं, नकारात्मक वातावरण में रहते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बढ़ाने की लेवल है बहुत ज्यादा समय लगता है या नहीं भी बढ़ सकता है। तो एक आप सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण में रहिए। आप कहिएगा सर कि सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा होता क्या? तो आप इसके लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको जरूर बताएगा। फिलहाल आपको थोड़ा सा नकारात्मक ऊर्जा के बारे में जानकारी दे देते हैं। नकारात्मक ऊर्जा वैसे ऊर्जा को कहते हैं जहां से हमें सही राह नहीं मिलता है, चिड़चिड़ाहटपन उत्पन्न होता है नकारात्मक ऊर्जा से, मतलब एक अलग प्रकार के गलत तरह की ऊर्जा मिलता है। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे दोस्त मिलेंगे जो डिमोटिवेट करने के चक्कर में लगे रहेंगे, सिर्फ कॉन्फिडेंट आपको लो कराने के चक्कर रहेंगे। बहुत सारे दोस्त आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको क्या करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के, तुम बिल्कुल भी सही कर रहा, अगर तुम गलती कर रहा तो भी बोलेंगे बिल्कुल भी सही कर रहा। तो आपको ऐसे बुरे में आपको सहायता करने वाला, लोग समझाने वाला रहना चाहिए। ये नहीं कि तुमको से ये कभी होवे नहीं करेगा, ये कभी तुम कर ही नहीं सकता। तो ये सब नकारात्मक ऊर्जा है। ये नकारात्मक ऊर्जा, ये नकारात्मक शब्द भी बोल सकते हैं। और सकारात्मक, ये तुम कर सकता है, ये तुम बिल्कुल भी कर सकता, ये तुम ही कर सकता, ये और कोई नहीं कर सकता है, ये सब सकारात्मक ऊर्जा है। तो आपके अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होना चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा का वास होना चाहिए, तभी आप अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। अगर आप स्टेज पे चहकते हैं, बस स्टेज पे चहकते हैं, तो आपको चहकने में हिचकिचाहट सा हिजिटेशन आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो हिजिटेशन तो आना दानवारी है। जब तक आपको कोई सहायता करेगा नहीं तब तक आपको हिजिटेशन आएगा नहीं, आएगा बिल्कुल, कोई इसमें शक नहीं है। अगर उसी से पहले आपको 10 आदमी ये बोल दे तुम हिम्मत बांध कर जाना, किसी भी क्षेत्र का सब यहाँ अपने लोग हैं, कोई बात का टेंशन नहीं है, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, इतना शब्द जब तुम्हारे कानों में जाएगा, तुम कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, और ना भी करना चाहोगे तो बिल्कुल भी वो काम पूरा होकर रहेगा। तो ये पहले आपने माइंड से निकाल देना है कि ये काम को हम नहीं कर सकते हैं। ये काम को संदेश भेजना है कि मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। अगर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल इसी टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? छोटा सा एग्जाम्पल, जब हम छोटा बच्चे हुआ करते थे या जब हम पढ़ाई किया करते, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं या जब हम पढ़ाई किया करते थे, तब जब सर हमें एक मैथ देते हैं, उसी मैथ को किसी स्टूडेंट ने जल्दी बनाकर दिखा दिया और किसी ने देर कर दिया, तो अब सोचने लगे, कोई बोलेगा सर ये बहुत भारी है, तो एक स्टूडेंट के लिए भारी हो गया, एक स्टूडेंट के लिए हल्का हो गया। ऐसा क्यों भाई? उसके लिए भी भारी होना चाहिए ना। जब एक मैथ को दूसरा व्यक्ति बना ले रहा है और एक व्यक्ति नहीं बना पा रहा है, तो क्यों? जब एक व्यक्ति के लिए भारी हो रहा है तो दूसरा व्यक्ति के लिए भारी होना चाहिए, क्योंकि भारी तो भारी होता है। जैसे हम यहाँ पर 1 केजी हम अपने घर में चीनी तौल रहे हैं तो दूसरा घर में लेकर जाएंगे तो 2 केजी हो जाएगा या 100 ग्राम हो जाएगा। जब 1 केजी तौल के भेजेंगे तो 1 ही केजी ना होगा। उसी प्रकार से एक मैथ को हम बना रहे हैं और किसी व्यक्ति से नहीं बन रहा है, तो उसके लिए भारी क्यों हो गया, मेरे लिए हल्के क्यों हो गया? भारी और हल्के कोई आपके मन में, जेहन में बैठ जाएगा। अब हमेशा बोलते रहेगा हमें मैथ नहीं पढ़ने आता है, हमें मैथ से डर लगता है, तो आपको हमेशा जिंदगी भर मैथ से डर लगते रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप बोलिए मुझे आता है, नहीं आता है तो भी बोलिए आता है, आता है, आता है, आता है। और एक दिन ऐसा आएगा तो बिल्कुल में आने लगेगा। आपको थोड़ा सा सुनने में मजाक सा लग सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच है, जो कि खुद से जीवन से एक्सपेरिमेंट किया हुआ बातें बता रहे हैं। तो छठा बता दी, संतों बता दिए ना, संतवा जो अच्छे आपको एक अच्छे वातावरण रहना चाहिए, अच्छे माहौल में रहना चाहिए। अंठवा जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, आपका जो पहनावा ओढ़ावा कहे तो वस्त्र। जैसे अगर आप कभी वस्त्र को गंदा पहनते हैं और गंदा पहनते हैं तो उसमें नकारात्मक ऊर्जा जाता है। कौन ऊर्जा जाता है? नकारात्मक ऊर्जा जाता है। और जब आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा तो आपके दिमाग में तरह तरह का विचार आएंगे, गंदे विचार सिर्फ आएंगे। और जब आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, गंदे विचार आएंगे, तो आप मानसिक रोग से ग्रसित हो जाइएगा। कौन रोग से? मानसिक रोग से, जिसका इलाज
आज तक संभव नहीं है। मात्र उसका इलाज एक ही है, राम भगवान, जो कि आपको सकारात्मक ऊर्जा में रहने पड़ेगा। बात को समझिएगा। आपका पहनावा ओढ़ावा पर बहुत ही ज्यादा डिफेक्ट करता है कि आप कैसे अपने वस्त्र को पहनते हैं। एक उदाहरण से एकदम सुस्पष्ट आपको इस जो टॉपिक को समाप्त कर देते हैं। सुनिएगा, मान लीजिए कि घर पे आप एक सिंपल सा कपड़ा पहनते होंगे सभी को घर पे, और वस्त्र गंदा थोड़ा पहनते होंगे। अगर ना पहनते हो तो कोई पहना होगा, कभी ना कभी तो जरूर पहना होगा। उस समय का फीलिंग और जिस समय तुम कभी किसी पार्टी में या फिर बर्थडे पार्टी में, बात को ध्यान दीजिएगा, पार्टी में या बर्थडे पार्टी में, शादी में, कहीं पर भी आप एक नए वस्त्र पहनकर जाते हैं, नए वस्त्र पहनकर अच्छा से कंघी करते हैं, बाल झाड़ते हैं, फेस में मेकअप लगाते हैं, एकदम एक स्मार्ट बॉय या एक स्मार्ट गर्ल्स की तरह देखना चाहते हैं, एक स्मार्ट व्यक्ति की तरह दिखना चाहते हैं। वास्तविक में आप दिखते भी है, तो आपको एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा आएगा आपके अंदर और सकारात्मक ऊर्जा होगा। अब सब दोस्तों से साथ आप अच्छे तरीके से बिहेव करिएगा और अच्छे तरीके से बात कीजिएगा। उस समय का फीलिंग और जो घर में रहते हैं, जब कभी कल आप गंदे कपड़े पहन लेते हैं, उस समय का फीलिंग आप मैच करके जरूर देखिएगा कि आपको कितना ज्यादा डिफेक्ट पड़ता है, कितना ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है ना? तो यही है सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। तो आप अपने अंदर जो पढ़ाई उड़ावे पर इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान दीजिए। कपड़ा साफ सुथरा पहनिए, सही वातावरण में रहिए, तो आपके अंदर बहुत ही कम समय में आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को ऊपर लेवल तक बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको ये बातें बताना चाहता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल पे अगर रोज आएंगे तो आपको कुछ यहाँ से रोज नया सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर Instagram का लिंक दे देंगे, उस पर आप पर्सनली कुछ आपसे अगर पर्सनल कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट करके पूछ सकते हैं, आपको उत्तर दिया जाएगा।